नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। सरकार के 3 साल कार्यकाल को बताया। सरकार के 3 साल बेहाल। उत्तराखंड प्रदेश में जहां भाजपा सरकार के 3 साल का कार्यकाल होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में धामी सरकार द्वारा कहीं शिविर लगाकर तो कहीं सफाई अभियान चलाकर तो कहीं जुलूस निकालकर तरह तरह के प्रोग्राम सहित प्रदेश भर में सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर जनपद उधम सिंह नगर की तहसील जसपुर क्षेत्र में पिछले लंबे समय से देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों की हक की लड़ाई के लिए कार्यरत सामाजिक संगठन भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश में धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल होने एवं इस उपलक्ष्य में सरकार द्वारा कराए जा रहे सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण कार्यक्रम पर यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता एवं युवा ब्लॉक अध्यक्ष अमनप्रीत सिंह ने धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल पर तीखा पलटवार कर इसको धामी सरकार के 3 साल बेहाल का नाम दिया है, जिसको लेकर बताया कि सरकार द्वारा कराए जा रहे प्रदेश में यह कार्यक्रम जनता के पैसे का दुरुपयोग है। बात करें किसानों की तो किसानों के हित में इस सरकार ने कोई काम आज तक नहीं किया है। फसल के रेट ज्यों के त्यों पड़े हैं, कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़े हैं और गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ा है। हाउस टैक्स कई गुना वसूला जा रहा है। बिजली महंगी कर दी है, जिससे गरीब जनता एवं किसान बिजली का बिल नहीं चुका पा रहा है। उत्तराखंड प्रदेश ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं दे पा रहा है और किसानों के ट्यूबवेल वो के बिल भी फ्री नहीं किए हैं। इस सरकार में किसान तो परेशान है ही, साथ में छोटा व्यापारी भी परेशान है। साथ ही प्रदेश के पहाड़ के किसानों का उदाहरण देकर कहा कि वहां के किसान ट्रांसपोर्ट खर्च अधिक होने से अपनी फसलों को मंडी तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जिससे उनकी फसल खेतों में ही बर्बाद हो जाती है। इसलिए पहाड़ के किसानों को हिल अलाउंस मानकर 10,000 रुपए प्रतिमाह उनकी जीविका चलाने के लिए दिए जाएं। उदाहरण देकर बताया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वहां की राज्य सरकारों ने किसानों को 200 रुपए बोनस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दे रही है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। 3 साल बेमिसाल का इसे नाम दे रहे हैं, पर हम इसे कह रहे हैं 3 साल और बेहाल। बेहाल इसलिए कह रहे हैं कि फसलों के रेट जैसे के 10 पड़े हुए हैं, कीटनाशक और एनपीके खाद का कट्टा इस समय 1730 रुपये का है। खाद और कीटनाशक के रेट बढ़े हैं, फसलों के रेट नहीं बढ़े और सरकार द्वारा किसानों के हित में अभी तक कोई भी काम नहीं किया गया। गन्ने का रेट है वो तब से नहीं बढ़ा। गन्ने का रेट इस बार भी, गन्ने का रेट हमें ये उम्मीद थी कि इस बार जो ये सरकार है गन्ने का रेट बढ़ाएगी, पर रेट नहीं बढ़ा। और जो एक कक्षा में पढ़ने लिखने वाला बच्चा होता है, विद्यार्थी होता है, उसे दिखाना नहीं पड़ता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, वो अपने आप क्लास के लोग जानते हैं कि अच्छा पढ़ रहा है। जो नालायक एक स्टूडेंट होता है उसे दिखाना पड़ता है। अगर उसके 33 नंबर भी आ गए तो वो दिखाएगा उठा उठा के कि हाँ मैंने इतना पढ़ा है। अगर इस सरकार ने कोई अच्छा काम किया होता तो जनता खुद ये कार्यक्रम करवाती, सरकार को ये कार्यक्रम ना करवाने पड़ते। ये जी बिल्कुल जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जगह जगह लाखों करोड़ों रुपए इसमें सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं, हर ब्लॉक में, हर शहर में। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो जनता खुद आपको इसका जवाब देगी। अपने आप अपना मतलब अपनी तारीफ खुद अपने कार्यकर्ताओं से ये सरकार करवा देगी। आदे जी बिजली फ्री अभी तक नहीं हुई। हमारे यूपी में बिजली फ्री है, पंजाब हरियाणा में ट्यूबवेलों की बिजली फ्री है, वो बिजली अभी तक फ्री नहीं हुई। गन्ने का रेट बढ़ाने का इन्होंने कहा था, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। कीटनाशक और दवाइयों पर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अभी जो 2024-2025 में नगर पालिका हाउस टैक्स जमा हो रहा है वो पता नहीं कितने गुना इन्होंने बढ़ा दिया। जिसका 400 रुपये था उसका 2-2 हज़ार रुपये टैक्स जमा हो रहा है। ये तो इनके 3 सालों में इन्होंने कार्य किए हैं। 3 साल बेमिसाल नहीं, 3 साल बेहाल का नारा देना चाहिए। ऐसा ही पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि समय समय पर किसान मजदूर की आवाज़ उठाते हैं। और दूसरी बात जो आपका क्वेश्चन है, सरकारें देखो कोई भी हो, चल पहले चाहे कांग्रेस की रही हो वो भी दरबार लगाती थी, ये भी लगा रही हैं। पर जो हकीकत है इस टाइम, क्योंकि देश और प्रदेश जो है किसान और मजदूर का है, ये हमारे पहाड़ के किसान परेशान हैं। उनका फल और सब्जी की खेती है पहाड़ के किसानों की, और वो मंडी तक उनकी पहुंच नहीं हो पा रही और उनकी जो फल सब्जी हैं वो सड़ जा रहे हैं गिर गिर के वहीं, क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्ट खर्चा इतना है कि वो अपना आधा उसका आमदनी का ट्रांसपोर्ट ले जाती है।
हम मांग करते हैं कि जो पहाड़ के किसान हैं उन्हें हिल अलाउंस के नाम से 10,000 रुपया प्रति माह यानी उन्हें दिया जाए, ताकि एक तो बॉर्डर खाली ना हो और एक वो किसान का जो है आजीविका चलती रहे। वो पशुपालक हैं हमारे किसान और मजदूर। और इसी तरह से हमारी जो उधम सिंह नगर और हरिद्वार की परिस्थिति है, यहाँ हमारे गन्ने गेहूँ धान के किसान हैं, तो यहाँ इन्हें समय से अपना मूल्य मिल जाए। और इन्हें दिक्कतें आती हैं कि जैसे भी समय से जो मूल्य अब गन्ना है, गन्ना किसान ने क्यों छोड़ा, 2-2 साल में पेमेंट मिलता था, अब 1-2 सालों से सही मिलने लगा है। तो इनकी जो मूल समस्या है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गरीब बिल पे नहीं कर पा रहा, और किसान के ट्यूबवेलों के इतने बिल आ रहे हैं और तरह तरह के सरचार्ज लगे हुए हैं। हम बार बार मांग करते हैं, उत्तराखंड हमारा ऊर्जा प्रदेश है, भाई इसके ट्यूबवेलों के बिल फ्री करो। 300 यूनिट आप जो है हर एक घर की मजदूर गरीब की भी फ्री करो। भाई आप देख लो, बगल वाला हमारा उत्तर प्रदेश है, उसने किसानों के ट्यूबवेलों के बिल फ्री कर दिया। इतना बड़ा सूबा है, वो 80 ज़िले हैं, 80 ज़िलों को यहाँ तो हमारे 2 ही ज़िले हैं, हरिद्वार और ये उधम सिंह नगर, 2 ज़िले हैं। भाई ऊर्जा प्रदेश है, तो हम और प्रदेशों ने भी कर रखी है, मध्य प्रदेश ने। और इसमें गेहूं पे 200 रुपया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बोनस दिया है किसानों को, जो न्यूनतम रेट के ऊपर। तो हमारा कहना है कि उत्तराखंड सरकार भी हमें 500 रुपये बोनस दे और बिजली ट्यूबवेलों की फ्री करे। तो भाई कोई काबलता करो। अब ये लगा रहे हैं कैंप, ठीक है, ये अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए लगा रहे हैं, बाकी असली जो जड़ हमारे प्रदेश और देश की है वो किसान और मजदूर है। जब तक वो दुखी रहेगा तो इनका कोई औचित्य नहीं है इन जो शिविर लगाने का, क्योंकि ये जब किसान और मजदूर खुद कहेगा वाह सरकार, तो बात बनती है। और अभी वो चीज़ कह नहीं रहा क्योंकि दुखी है, किसान भी दुखी है, कर्जाई हो गया, कर्ज माफ़ नहीं हो रहा। केंद्र से जो मांगे थी किसानों को ज़बरदस्ती केंद्र के इशारे में पंजाब सरकार दबाव में आई, वहाँ से उनका धरना उठा दिया गया। जो लिखित में इन्होंने मांगे दी हैं 5 MSP व गारंटी कानून और अन्य जो मांगे इन्होंने लिखित में दी हैं, और उन्हें मनवाने के लिए वो किसान बैठे थे। जायज़ मांग थी, आप मान चुके हो, जब 3 कानून वापस करे हैं आपने मांग चुके हो, तो वो कुचलने का काम किया उस धरने को। तो ये चीज़ें जो गलत हैं, वो किसान एक देश की रीढ़ है, इसके साथ मजदूर जुड़ा हुआ है, छोटा व्यापारी जुड़ा हुआ है, दुकानदार जुड़ा हुआ है। अगर इनकी अनदेखी की जाएगी को तो राज बढ़िया नहीं कहेंगे चल रहा है, चाहे अपनी कितनी पीठ थपथपाते रहें। अगर ये किसान मजदूर खुश है, उसके साथ छोटा व्यापारी, छोटा जो कारोबारी है और दुकानदार है, वो सब जुड़ा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी आबादी है। हमारा तो कहना कि किसान और मजदूर के तरफ और छोटे व्यापारी दुकानदार की तरफ ख्याल कर लो, तो ये राम राज अपने आप प्रदेश और देश में स्थापित राम राज हो जाएगा। इस तरफ ख्याल करें सरकारें, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश की, तो यानी ये फिर खुशहाल पूरा देश हमारा हो जाएगा। उसे कहेंगे ये राम राज चल रहा है, तो राम राज आएगा अगर किसान और मजदूर खुश है। नहीं तो ये अपनी जितना मर्जी खर्च करते रहें, इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो रहा हूँ आपको, सब बात इसमें ही आ गई है। अगर गहनता तक जाओगे, जब तक किसान और मजदूर परेशान है, हमारा पहाड़ का किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, प्लेन का किसान हमारा परेशान है, जो समस्या है मूल समस्या उसे हल करें। बिजली के ट्यूबवेलों के बिल फ्री करें, नहीं पे कर पा रहा है, गरीब नहीं पे कर पा रहा है, उसे फ्री करें। उनके 300 यूनिट तो हर एक सूबे ने कईयों ने कर रखी है। पंजाब ने बिजली ट्यूबवेलों की फ्री कर रखी है, 300 यूनिट कर रखी, दिल्ली ने कर रखी है, हरियाणा ने कर रखी है, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश ने कर रखी है, महाराष्ट्र में बोनस दे रहे हैं किसानों को। तो ये चीज़ भी हमारे प्रदेश के मुखिया को करनी चाहिए, तो ही इन शिविरों का लाभ होगा। नहीं तो अभी ऐसे कोई, मुझे तो लग नहीं रहा कोई लाभ है, ये व्यर्थ खर्च हो रहा है।